अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो, ईरान की तारीफ इसलिए भी बनती है कि अगर कुरान पाक की इन आयात पर अगर कोई पूरा उतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। इन आयात को जरा गौर से सुनिएगा। तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। لا كورة كولي كولي يمشي كولي واحدة كولي جريله هي خليسي خطيرة والكورة हजरत खालिद ने कहा था रोमियों से, तुम अपनी तादाद पर न जाना, अपने असलाह पर न जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 18 जुलाई 2025 है, जुम्मा का दिन है। सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और आज की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आज की ये पहली वीडियो में बताया, क्योंकि ये जो आप फेसबुक पर देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, तो इस वीडियो का नंबर तकरीबन 363-64 के आसपास होगा। बहरहाल वो वीडियो नंबर है जो तमाम वीडियो सीरियल से डालता हूँ ना, वो नंबर। क्योंकि आपने कितने नंबर की वीडियो देखी है और उसके आगे पीछे की बात समझे तो पीछे आगे नंबर की वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आएगा। कंटिन्यूस देखेंगे तो पूरी स्टोरी समझ में आएगी आपको। आज मैं उस चीज़ पर बोलने जा रहा हूं जो गरीबों के बुलडोज़र को हवा समझकर बैठे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और स्टेट मिनिस्टर, सब मिलकर सरकारी अधिकारियों को तमाम सब मिलाकर गरीबों के घरों को बुलडोज़ कर दे रहे हैं। गरीबों के तमाम सपने को अपने पैरों तले कुचल दे रहे हैं। क्यों? वहाँ पर वो अमीरों के लिए वो बड़े बड़े अय्याशी के अड्डे बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, गरीबों को कचरा समझकर सब वहाँ से फेंक देंगे। हालांकि गरीब ने मेहनत करके उस शहर को बसाया है। बहरहाल ज़्यादा मैं इमोशनल बात नहीं करना चाहता। गरीबों ने बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर किस्तें भर भर के न जाने किस तरह से कितने दिनों में अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी। कितने माँ बाप सड़ गल गए एक घर बनाने में और अपनी औलाद को कुछ बना के गए। आज एक पल में उस घर पे बुलडोजर चला करके बुलडोज कर दिया गया, सब थल मैदान कर दिया गया। ये हिंदुस्तान के हुक्मरान अपने आप को हिंदू कहते हैं। बहरहाल इन्होंने तो जुल्म करना था ना। जो जब तक जुल्म नहीं करेगा तब तक वो जालिम नहीं कहलाएगा। जब जुल्म के बाद ही उसका नाम जालिम के लिस्ट में लिखा जाता है। और जब जुल्म अपने हद को पहुंचता है तभी कोई ना कोई एंट्री करता है। मैं यहाँ पर एक मौलवी की एक वीडियो है, मैं डाल दूंगा यहाँ पर और आपको सुना दूंगा। हिंदू धर्म के मुताबिक से कि हिंदुओं में भी किताबों में लिखा हुआ है, भगवत गीता में और दूसरे पुराण में, कि जब जब सत्य को कुचला जाता है, दबाया जाता है, तब तब कोई ना कोई आता है। जब धर्म को कुचला जाता है तो फिर धर्म की स्थापना करने के लिए किसी न किसी को तो आना पड़ता है ना। ईश्वर आएगा, रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो तब चमचू कुछ बोलना चाहोगे? और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे। कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक एक पाप का तुमको
हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अच्छाई को कोई मारता है तो उस अच्छाई के मारने वाले राक्षस का वध किया जाता है। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अवब्रह्मा दुविशो जहितुवं तूर्यतरुषतः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहरहाल थोड़ी सी वीडियो यहाँ डाल दूंगा, आप देख लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाओगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। वैसे भी फिल्मों में जब जालिम विलन जुल्म की अपनी हद को पहुंचता है तो कोई ना कोई हीरो वहाँ टपक ही पड़ता है। तो यहाँ भी टपकेगा, तुम फिक्र ना करो। जो लोग ये समझते हैं कि मैंने जो कहा पहली वीडियो में कि आपका घर जहां भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है, सिर्फ घर ही नहीं, जिस किस्म का भी आप पर जुल्म हो रहा है, ना हक आप पर जुल्म हो रहा है, आपका हक छीना जा रहा है, यहां तक कि मदरसा, कब्रिस्तान, मस्जिद, मुसलमानों की दुकान, हिंदुओं की दुकान, ये तमाम घर हार के हार बुलडोजर चला के मैदान कर दे रहे हैं। जो भी जुल्म हो रहा है, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, न जाने कितनी बहन बेटियों को गायब कर दिया गया है। जितने भी जुल्म है, हर किसी की दास्तान आप ऐसे पन्ने पे लिख लो। दिखाई दे रहा है? लिख लो, हिंदी में, उर्दू में लिख लो, कहां पर किसने कैसे कितने कैसे कैसे जुल्म किया, वो सारी दास्तान, जितनी जानकारी दे सकते हो, जितनी जानकारी दे सकते हो लिख लो। वो जालिम कहाँ का है, उसके साथ कौन कौन दे रहा था, वो कौन सा इलाके का है, कहाँ का, जो भी जानकारी, एड्रेस, पता वगैरह वगैरह दे सकते हो लिख लो, रख लो अपने पास, या एक एक इलाके में लिख करके लोग किसी ऐसे अच्छे आदमी के पास जमा कर दो, जो वक्त आने पर उसे संभाल कर रखेगा। वक्त आने पर, वक्त की सरकार जब मांगेगी तो उसको देना, फिर वो एक एक को चुन चुन कर उठा करके इंसाफ करेगी, तुम्हारे सामने उसको सजा देगी। उसके हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, उसकी टांगें चीरी जाएंगी, उसके घर वालों को जिंदा जलाया जाएगा। क्यों? एक गरीब न जाने कितने अरमान से, कितने मेहनत मजदूरी करके, खून पसीने की कमाई जमा करके, एक एक किस्त दे करके उन्होंने घर बनाया और अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा आसिया बनाया। फिर ये अंग्रेजों के ऑर्डर पर, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के ऑर्डर पर इन्होंने पूरा समतल मैदान कर दिया, बुलडोज कर दिया, बुलडोजर चला के सारा घर तबाह कर दिया। और आज बुलडोजर की एक पिक्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी आई है। भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बुलडोजर स्टाइल में ही स्वागत हुआ। वडोदरा में बुलडोजर प्लांट के उद्घाटन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बुलडोजर पर बैठ गए। पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उनके भारत दौरे को लेकर कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं। बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं।
दौरे के पहले दिन आज सुबह वो गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उसके बाद वडोदरा जाकर उन्होंने बुलडोजर के एक प्लांट का उद्घाटन किया और खुद भी बुलडोजर की उन्होंने सवारी की। वडोदरा जाने से पहले बोरिस जॉनसन अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने चरखा चलाया और महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। बोरिस जॉनसन गुजरात। इसलिए तो गरीबों, तुम ये मत सोचो ये बंदा कौन है, कहां से आया, ये कैसे बोल रहा है, क्या कर पाएगा, पुलिस वाले ये करेंगे, फौज ये करेंगे, वो करेंगे। देखो गरीबों से एक बात मैं कहता हूं, सुन लो, पुटकी बना के अपने पास रख लो। तुम्हारा काम है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, जुल्म के सामने कभी सर मत झुकाना। तुम अगर नहीं, जितना हो सकता है लड़ो। मैं तुम्हें लड़ने से नहीं मना कर रहा हूं, लड़ने से नहीं मना कर रहा हूं, लड़ो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो जैसा तुम कर सकते हो। जहां तुम नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि तमाम जालिमों की स्टोरी लिख लो। वो कौन है, कहां से आए, कौन है, कैसे कैसे, सारी जानकारी जहां तक तुम जमा कर सकते हो लिख के रख लो। और तुम्हारा क्या क्या नुकसान हुआ वो सब लिख के रखो। तुम्हारा घर कितना था, कितना बाई कितना का था, कितना महला बनाया था, कितने कीमत रही होगी, कितने का बनवाया रहा होगा। सच ईमानदारी से, बेईमानी न करना, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। उल्टा तुम्हें भी उन जालिमों की सफ में ले जाकर खड़ा कर दिया जाएगा। चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा, तुम्हें घर मिलेगा हिसाब से, अच्छा मिलेगा, जो था उससे अच्छा मिलेगा। पर ईमानदारी से लिख के रखो और मेरे बारे में मत सोचो। तुम्हारा काम है जानकारी देना और जो मैं कह रहा हूं उसको साबित करना, ये मेरा काम है। एक दिन तुम देखोगे, एक दिन तुम देखोगे गरीबों, जिनके घरों पे बुलडोजर चलाया गया है, जिनकी मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया गया, मदरसे पे बुलडोजर चलाया गया है, वो तमाम घर, वो तमाम मस्जिदें, तमाम मदरसे, तमाम कब्रिस्तान फिर से आबाद होंगे। आलीशान मस्जिद बनेगी, आलीशान मदरसा बनेगा, लोगों के घर, चाहे वो कपड़े के पर्दे का ही क्यों ना बना हो, उसे आलीशान घर बना के दिया जाएगा। बोल रहा हूं ना मैं, यकीन करो। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, यकीन करो, सब्र करो और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहो, जो तुम्हारी ताकत है, जितना तुम कर सकते हो। और तुम देखना कि इन जालिमों को कैसे लोहे की जंजीर में जकड़ा जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अनकरीब लोहे की जंजीर में जकड़ने वाले हैं, और ताकि तुम्हारे हिंदुस्तान की फौज, ये ATS वाले, NIA वाले, CBI, CID, जज, वकील, BMC, BSF, ये तमाम मिनिस्टर और तमाम ये जालिम वहशी दरिंदे हैं, ये जो खड़े होकर के गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो कान खोल कर सुन लो, देखें। आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो। अरे पुलिस वालों, ATS वालों, एक मुल्ले ने बोला था तुम्हें, शायद कुत्ता उत्ता कुछ बोल दिया था, कुछ शेर व शायरी में बोल दिया था कि किसका दौर है, किसका दौर आएगा, एक दिन हमारा भी दौर आएगा। पता नहीं वो शेर व शायरी मुझे याद नहीं है। बहरहाल तुमने अपनी जात पहचान ली थी तो उस मुल्ले को तुमने जेल में डाल दिया था। अभी तक वो बेचारा जेल में सड़ रहा है। जरा अपने हुक्मरानों की औकात देख लो कि बड़ी मेहनत और मशक्कत से बनाए हुए उन गरीबों ने जो अपना घर बनाया, अपना आशिया बनाया, तुम्हारे हुक्मरान किस तरह से उस पर बुलडोजर चला रहे हैं। नहीं समझ में आता। अमेरिका की गुलामी करोगे, अमेरिका की टुकड़े की रोटी खाओगे? हाँ, खाओ बेटा खाओ, खा लो बेटा खा लो। और गरीबों की झुग्गियां, गरीबों के घरों, गरीबों की दुकानें, गरीबों की मस्जिदें, मदरसे, सब पे बुलडोजर चलने दो। तमाशा देखो, एक दिन तुम्हारी बहन बेटियों का तमाशा ये गरीब देखेंगे। कैसे देखेंगे बता रहा हूं मैं सिर्फ जहालत नहीं कर रहा हूं, गुस्से में आकर, जज्बात में आकर मैं धुम धड़ा धड़ा धड़ धड़ा धड़ डायलॉग नहीं बोल रहा हूं। सुनो, मैं समझा रहा हूं, टाइम है समझाने का, समझा रहा हूं, दड़फास समझाता हूं। हिंदुस्तान में जो सरकार बैठी है ना, ये अधर्मी है, मलेच्छिए हैं।
जो हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के आधार पर, सनातन धर्म के आधार पर जो भगवत गीता उसमें जो लिखा हुआ है कि घोर कलयुग जब होगा तो राजा कर के नाम पर लोगों का माल लूटेंगे और लोगों की स्त्री, और वो मलेच्छी होंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये तुम्हारी भगवत गीता का है। और तुम्हारे वो अच्युतानंद जी, उड़ीसा के अच्युतानंद जी ने 5 अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने एक भविष्य मालिका लिखी हुई है। वो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि भारत पर चाइना 13 मुल्क, मुसलमानों के 13 मुल्क को लेकर के हमला करेगा। और हिंदुस्तान के कुछ हालात बयान किए गए हैं कि हिंदुस्तान के जो भगवाधारी होंगे वो नाम के होंगे, वो पाखंड होंगे। पिछले कई वीडियो में पूरा बता चुका हूं, लंबा हो जाए अगर सब दिखाऊंगा तो। एक चीज दिखाऊंगा, भारत के खजाने में पैसा नहीं रहेगा, भारत के खजाने में पैसा नहीं रहेगा। थोड़ा सा वक्फा लेता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। तो भारत के खजाने में पैसा नहीं रहेगा। नंबर 1 फिर से बताता हूं, नंबर 1 ये जो हुक्मरान है ये मलेशिया हैं, अधर्मी हैं। ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। 1771 में जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी बनी थी जर्मन में, उस इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, उनके एजेंडे पर पैसा लेके कर रहे हैं, ऐसा फोकट में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो ना हिंदू है ना सच्चे हिंदुस्तानी है। ये दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाना चाहते हैं, दुनिया भर में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बने, इसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भगवत गीता के आधार पर, भविष्य मालिका के आधार पर ये हिंदुस्तान के खजाने को लूट लेंगे। ये झूठे मक्कार हैं, ये मलेशिया हैं, कर के नाम पर ये लोगों का माल लूटेंगे और लोगों की औरतें, यानी कि ये दुनिया भर की औरतों की इज्जत लूटेंगे और उसको रंडी बना करके बाजार में बिठा देंगे, ठीक है। और ये मेन चीज जो है, जो मैं बताने चला हूं कि गरीबों के घरों के जो बुलडोजर चला रहे हो, तो आप कैसे जंग हारोगे और कैसे आपके हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे और कैसे आपकी टांगें चीरी जाएंगी और हिंदुस्तान की फौज को मुसलमान कैसे अपने टैंक के नीचे कुचल कर आएगा और इंसाफ करेगा हिंदुस्तान में इंसाफ करेगा। वो कैसे करेगा? तो ये आपकी हुकूमत तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए काम कर रही। इन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हादसा हुआ था ये इन्होंने ही करवाया था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने करवाया था। मैं पहले भी बता चुका हूं, बहरहाल छोटे में बताऊंगा। करवाया था क्योंकि लास्ट टाइम ओमान में, मस्कत ओमान में है, मस्कत में ओमान में ईरान और अमेरिका की मीटिंग थी, उसमें ईरान नहीं झुका, तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये फैसला किया कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान पे हमला करवाया जाए और ईरान को 2 न्यूक्लियर मारी जाए, फास्ट, वेरी फास्ट। वो उस फार्मूले को पाकिस्तान ने तहस नहस कर दिया। 6 और 7 मई की रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया पाकिस्तान में, 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने पछवाड़ा बजा दिया हिंदुस्तान की, धड़ल्ले से मार पीट के कूट के भगा दिया। तो मोदी जी का ये बयान भी आपने भी सुना होगा, मेरे पास वीडियो भी है, मैं नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि मैं अपनी बात करना चाहता हूं। अब मोदी जी ने कहा भी था कि सिंदूर ऑपरेशन को ये मत समझना कि हमने ख़त्म कर दिया है, स्थगित कर दिया है, या स्थगित नहीं किया है, थोड़े समय के लिए इसे रोक दिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर देखूंगा, फिर करूंगा। तो ये बात सही है, क्योंकि उन्होंने सीज़फायर इसीलिए किया है कि हिंदुस्तान को तो पाकिस्तान ने मार के पछवाड़ा गर्म कर दिया है, तो अब तुम हिंदुस्तान थोड़ा सब्र करो। और अब इजराइल थोड़ा मेहनत करेगा, थोड़ा इजराइल ट्राई करेगा ईरान को दबाने के लिए, हमला करके मार के, देखो डरता है कि नहीं डरता। तो इजराइल ने 14 तारीख की रात में, 14 तारीख से पहले वाली रात में उन्होंने 200 जेट फाइटर से हमला किया, पूरी तबाही बर्बादी की, कितने लोगों को मारा आप सब जानते हो, ठीक है। उसके बाद जो बवाल हुआ, जो ईरान ने हमला किया, पूरे इजराइल को खंडर कर दिया। आज की तारीख में इजराइल खंडर है। अब इजराइल की अमेरिका की फटी पड़ी है। अमेरिका ने B-52 से हमला करके भी दिखा दिया कि फिर भी ईरान नहीं डर रहा है। और अब ये जो ताज़ा तरीन खबर के हिसाब से इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, ये ईरान में न्यूक्लियर मारना चाहते हैं। अब न्यूक्लियर मारना चाहते हैं तो अब कैसे मारे,
ये पॉइंट, मेन पॉइंट की बात है, सुन लो। कैसे मारे? फट रही है, अंदर से फट रही है। क्यों? इनका मकसद है पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना और वहां की दौलत पर ऐश इशरत की जिंदगी जीना, वहां पर शराब और याशी के अड्डे बनाकर जिंदगी ऐश से गुजरे। लेकिन अब अगर इजराइल और अमेरिका न्यूक्लियर मारता है या बड़े पैमाने पर फौजी अटैक करके, जैसे अफगानिस्तान पे किया, इराक में किया, ऐसे बड़े पैमाने पर अटैक करके ईरान पर हमला करता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो, तो भले ईरान हार जाए या जीत जाए ये वक्त बताएगा, लेकिन उसके पास इतनी मिसाइलें हैं कि पूरे गल्फ को और इजराइल को खत्म कर देगा। वो इजराइल तो खत्म ही हो जाएगा, पूरा सपाट मैदान बना देगा। लेकिन मेन चीज है गल्फ में पेट्रोल है, दौलत है और डिप्लोमेंट बहुत अंग्रेजी के लफ्ज नहीं आ रहे यार, वहाँ पे बहुत सारा डेवलप हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, शहर, और इसके अलावा जो पेट्रोकेमिकल कंपनियां हैं, ऑयल फैक्ट्रियां हैं, जो पेट्रोल निकालने के लिए, फिल्टर करने की जो भी मशीनरी है, जो भी बड़ी बड़ी यूरोपियन, आरामको और बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, आप ये समझ लो, वो सब फैक्ट्रियां ईरान मिसाइलें मार मार के समतल मैदान कर देगी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे। मेरी आवाज पता नहीं क्यों बोलने की, तो हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन पूरे गल्फ को डुबो के जाएंगे, पूरे गल्फ को डुबो देंगे और तमाम फैक्ट्रियां, तमाम कंपनियां, तमाम शहर तबाह बर्बाद हो जाएंगे, खंडर हो जाएंगे। और अमेरिका, इजराइल नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें, उनकी नीयत है, वो इस पूरे गल्फ पर आकर बैठना चाहते हैं, उनकी दौलत पर ऐश करना चाहते हैं, वहां शराब और अय्याशी के अड्डे बनाना चाहते हैं। उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा ईरान, पाकिस्तान है। अब क्या करें? अब ईरान पर हमला करते तो ईरान ये सब बर्बाद कर देगा। इसके लिए ईरान का रुख मोड़ना चाहते हैं कि अब आप हिंदुस्तान पे करो, हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाए, जिससे कि ईरान अगर जवाबी कार्रवाई करे तो हिंदुस्तान पे करेगा, पूरा गल्फ, इजराइल सेफ रहेगा। समझ बात? तो 6 और 7 जून जुलाई के जो 4 दिन का जंग थी, उसमें तो खत्म हो गए। जून 6 और 7 जून को जो पाकिस्तान पे हमला किया था, उसमें तो मार खा के आ गए। और उसके बाद 14 को इजराइल भी गया मारा, लेकिन उसके बाद खुद खंडर हो गया। अब इजराइल और अमेरिका ईरान पे 2 न्यूक्लियर मार के खत्म करना चाहते हैं। हवाई हमला और ये फौजी हमला नहीं करना चाहते, मगर चाहते हैं कि किसी तरह इजराइल को और पूरे गल्फ को सेफ किया जाए। इसके लिए एक ही रास्ता है कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ईरान अगर जवाबी कार्रवाई करे तो हिंदुस्तान में करे, गल्फ सेफ रहे, क्योंकि वहां अय्याशी के अड्डे बनाकर ऐश करना है। इसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बन रहा है। बहुत मीटिंग हो रही है, बहुत दिमाग लगाया जा रहा है, बहुत दिमाग लगाया जा रहा है, बहुत मीटिंग हो रही है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि ईरान को हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मारी जाए। कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं। हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान की फौज, ATS, NIA, CBI, CID, SBI, पुलिस, जिसको ना हमारे बड़े बड़े कानून के हाथ हैं, दूसरे बड़े बड़े मुसलमान के मुल्लाओं को पकड़ा, यहां से ठोस दिया, जेल में जिंदगी सड़ा दी, मारा पीटा, डायलॉगबाजी मारी। तुम्हारी औकात है तो इस बात को समझो। पढ़े लिखे हो तो इस बात को समझो। पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, जाहिल जपट हो तो इस बात को समझो। इसके लिए अब हिंदुस्तान को फिर से खड़ा किया जाएगा, और इसीलिए हिंदुस्तान के हुक्मरानों के सामने टुकड़ा डाल डाल के कुत्ते की तरह उनको खिला पिला के पूरा भैंसा बनाया गया है।
21 मिलियन का तो सिर्फ राज खोला गया है कि हमने हिंदुस्तान को दिया है, अपने दोस्त मोदी जी को दिया है $21 मिलियन। वो इसलिए कि शायद मोदी जी कुछ आगे पीछे हो रहे थे, उनको डराने के लिए कि अगर जरा सा पीछे हटे, हमारा काम नहीं किए तो राज खुलेगा। फिर न जाने कितने पैसे दिए अमेरिका ने। जब अमेरिका पैसा देगा तो काम वही कराएगा ना। तो आने वाले समय में हिंदुस्तान फिर अमेरिका पाकिस्तान पर जाके हमला करेगा। इजराइल और अमेरिका के प्लान के मुताबिक जब फिर पाकिस्तान जाके हमला करेगा तो पाकिस्तान फिर से और तैयारी कर चुका है वो। और उसके पास पहले तो 17 थंडर थे, J-10C था चाइना का, अभी चाइना का J-35 है। J-35 40 पीस तो ऐसा न्यूज में आ रहा है, लेकिन जितनी जरूरत पड़ेगी जितनी जरूरत पड़ेगी वहां से आ जाएगा। हिंदुस्तानियों किसी गलत फहमी में मत रहो। मुसलमानों को जो भी चाहिए, जो भी हथियार चाहिए, समय पर सही ठीक वक्त पर उन्हें मिल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान तुम मार खाओगे क्योंकि तुम अमेरिका की गुलामी में पाकिस्तान पर हमला करोगे। और मैं जल्दी बताना चाहता हूं, इसलिए आप फिर पाकिस्तान से मार खाओगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि बी टीम का मैच अब होगा, सी टीम का हो गया है, बी टीम का होगा, और बी टीम का मैच सी टीम से बड़ा होगा। और ये मैच आई एम सॉरी, मैं ये टाइम में पूरा बता नहीं सका। अगली वीडियो आप देखिए तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि अब जो है आप पाकिस्तान पे जो हमला करोगे तो मार खाओगे, और उसके बाद ए टीम का मैच होगा तो पाकिस्तान पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगा। और कब्जा करने के बाद करेगा तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की फौज को तो मार के ही कब्जा करेगा। बाकी जो कैदी बनाए रहेंगे, जो भी जिंदा पकड़े जाएंगे, सब पर टैंक चला के कुचल देगा। नो गिरफ्तारी, फोकट में खाएगी, खिलाने का बैठ के, खत्म। वैसे भी तुम जालिम हो, दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाने का काम कर रहे हो, तो तुमको मारना ही लाजिम है। इसकी तहकीक करो, अगली वीडियो में फिर बताता हूं मैं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।